बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम करेंगे HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कहते हैं, और उर्दू में से हम कहते हैं आधे आज़म। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, इसको हमने फाइंड करना है, ये हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक हम बजरिया तजदीद यानी बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा हमारे पास तरीका है बजरिया तकसीम यानी कि बाय डिवीजन मेथड। दोनों तरीकों से हम आधे आज़म मालूम कर सकते हैं। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे बजरिया तजदीद यानी कि बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा जी, बाय फैक्टराइजेशन इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे हमारे पास है 21 एक्स स्क्वायर वाई और 35 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन दोनों रकमों की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 21 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब 21 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 पे करें, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 10। तो 21 के हमारे पास फैक्टर क्या आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। एक्स स्क्वायर है तो इसकी भी पावर्स को हम सिंगल पावर की शक्ल में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके। 2x है तो इसको हम 2 दफा लिखेंगे। अब क्या रहेगा हमारे पास y, तो ये हमने y लिख लिया। ये हमारे पास जो है वो 21 एक्स स्क्वायर वाई के फैक्टर्स हमारे पास आ गए। उसके बाद हमारे पास है 35 एक्स वाई स्क्वायर। तो इसी तरह हम 35 के फैक्टर निकालेंगे। 35 को हमने किया 7 पे करें, 7 5 जा 35 एंड 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर हमारे पास आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 7। एक्स एक ही है, एक दफा लिखेंगे। y की पावर 2 है तो y को हमने 2 दफा लिखना है। ठीक है, अब आपने ये चेक करना है कि इन दोनों में कॉमन चीजें कौन कौन सी हैं, कॉमन नंबर्स या कॉमन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। जो कॉमन वेरिएबल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लें इस तरह से। ठीक है, उनको इंसर्कल कर लें। ये कॉमन है, x कॉमन है, और ये y और y कॉमन। ठीक है, जो दोनों में मौजूद हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या चीज आ गई है, जिसको हम उर्दू में हम कहते हैं मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। ठीक है, मुश्तरिक का मतलब है कॉमन। ठीक है, जो दोनों में मौजूद है। अब कॉमन क्या क्या है, 7 है, x है और y है। तो आधे आज़म में या HCF में, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, उसमें हमने हमेशा सिर्फ मुश्तरिक अरकान लिखने होते हैं। मुश्तरिक उसमें जो कॉमन है, यानी कि जो उसमें नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं जो कॉमन होंगे दोनों में, दोनों रकमों में, तीनों रकमों में, 4 में, 5 में, जितनी भी रकमें हैं उन सब में जो कॉमन होगा, यानी जो सब में मौजूद होगा नंबर भी और वेरिएबल भी, उनका मल्टीपल यानी उनका हासिल ज़रब जो है वो हमारे पास HCF कहलाएगा, आधे आज़म कहलाएगा। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का आधे आज़म हमारे पास क्या हो गया, 7xy। ठीक है, तो ये बजरिया तजदीद हमने जो है वो इसका HCF फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए समझा रही हूँ, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब इसकी देखें, अगर हम तजदीद करें 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 2x का होल स्क्वायर, माइनस 9y स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको अगर हम जो है वो a प्लस बी माइनस बी से करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो तजदीद हो गई है, फैक्टराइजेशन हो गई है। अच्छा, अब इसकी जो दूसरी रकम है उसको देख लेते हैं। वो है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अच्छा, अब इन दोनों में से देखें क्या चीज कॉमन है, x स्क्वायर है और x है। तो जो छोटी जिसकी कुवत होती है या पावर जिसकी कम होती है, हमेशा हमने कॉमन उसको लेना होता है। ठीक है, अब इन दोनों में x मौजूद है तो हम x कॉमन लेंगे। अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 बच गया। x की 2 था, एक x हमने बाहर निकाल लिया, एक x अंदर बच गया, माइनस अब यहाँ पे 3 बच गया, x हमने बाहर निकाल लिया और y बच गया। तो ये हमारे पास इसकी तजदीद होगी, इसके फैक्टर बन गए। अब इन दोनों रकमों में देखें, इसमें हमारे पास मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी वो क्या है। इसमें मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी हमारे पास कौन से हैं, ये वाली ब्रैकेट, ये जो दोनों में मौजूद है।
तो ये ब्रैकेट कॉमन है, तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस 3y। लिहाजा इसका आधे आजम या जिसको हम नॉर्मली कहते हैं HCF, वो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप बआसानी HCF फाइंड कर सकते हैं रकमों का। अगर आपको तर्जीह अच्छे तरीके से आती है तो आप वहां से आसानी से तर्जीह करेंगे। तर्जीह के बाद जो कॉमन होगा, मुश्तरिक होगा रकमों के अंदर, वो आपके पास उसका आधे आजम या HCF आ जाएगा। तर्जीह की जो है वो मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियोस जो है वो फैक्टराइजेशन की चैनल पर डाली हुई हैं, तो उनको आप जो है वो देखें, उनको अच्छे तरीके से समझें, तो इंशाल्लाह आप HCF जो है वो बड़ी आसानी से इसको जो है वो फाइंड कर सकती हैं, चाहे जो मर्जी रकम आपको दे दी जाए। तो इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, समझना है। अगर कहीं पे किसी हेल्प की जरूरत है तो मुझे जरूर बताना है। और जो है वो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करती हूँ मैं इस पे आपकी हेल्प के लिए। तो ये जो है, अगर आप इस पे कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई जो है किसी किस्म का इसकी वैल्यू को नहीं समझते, तो मेरे लिए ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब भी करें, इसको वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, और उन तमाम स्टूडेंट के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें जो स्पेशली 9th या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, या जिनको मैथ में किसी किस्म की भी कोई डिफिकल्टी है, या इसके अलावा कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी भी क्लास के मैथ में किसी किस्म की डिफिकल्टी है, तो उनको भी आप जो है वो लाजमी सजेस्ट करें इस चैनल को, ताकि वो भी इससे भरपूर फायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।